हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हाउ टू ग्रोथ योर माइंड। अपने माइंड को ग्रोथ कैसे करें। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरा माइंड इतना ग्रोथ नहीं करता, मेरा माइंड इतना बड़ा माइंड नहीं है यार, उसका माइंड तो बहुत अच्छा है। बट ये हमारी नासमझी है। सभी के माइंड उतने ही होते हैं, ठीक है। सभी के पास माइंड उतने ही होते हैं, बस डिपेंड ये करता है कौन अपने माइंड को ग्रोथ करता है। उसने अपने माइंड को ग्रोथ किया तो उसका माइंड ग्रोथ हो, बहुत सक्सेस है। मैंने अपने माइंड का ग्रोथ नहीं किया तो मैं आज अनसक्सेस हूं। ओके, अब माइंड को ग्रोथ कैसे करें। देखो, माइंड ग्रोथ करने के लिए माइंड में अच्छी इंफॉर्मेशन डालना है। जब माइंड में अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, तो माइंड ग्रोथ करेगा। माइंड को काम देना है। जब माइंड को काम देंगे हम तो माइंड काम करेगा, और काम करेगा तो माइंड ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो चीज़ काम नहीं करेगी वो चीज़ नष्ट हो जाती है। तो आप अगर माइंड से काम कराते हैं, माइंड को काम देते हैं, ठीक है, टास्क देते हैं माइंड को, तो माइंड आपका वर्क करेगा। जब माइंड वर्क करेगा तो आपका माइंड ग्रोथ होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, और माइंड में इंफॉर्मेशन डालना है। माइंड में इंफॉर्मेशन डालना है। अब इंफॉर्मेशन डालेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, आप बुक रीडिंग करें। अब लोग बोलते हैं बुक रीडिंग करेंगे, क्या मतलब है बुक रीडिंग करें, क्या मतलब बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग करने का मतलब ये है उस बुक को एक सक्सेसफुल पर्सन ने लिखा है। अब आप उस बुक्स को रीड कर रहे हो तो आप उस सक्सेसफुल पर्सन की थिंकिंग, उसकी सोच को आप पढ़ रहे हो। तो आपका माइंड क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के जो सक्सेस पर्सन है उसकी बुक्स को, उसकी थिंकिंग को सीख रहा है। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो उस बंदे की थिंकिंग को आप सीखते हो, उस बंदे की थिंकिंग को आप जानते हो उस बुक के जरिए। तो आपके माइंड में ग्रोथ होगा। तो क्या होगा, आपने अकेले ही 10 लोगों की बुक्स पढ़ी और 10 लोगों की थिंकिंग, जो सक्सेस पर्सन थे 10 लोगों की, उनकी थिंकिंग्स को आप समझे। तो आपके अकेले माइंडसेट में 10 लोगों की थिंकिंग आ गई। जब 10 लोगों की थिंकिंग आ गई तो आपका माइंड ग्रोथ करना ही है, क्योंकि आप 10 के बराबर सोचने लगे। दूसरा, आपको अच्छी वीडियोस वॉचिंग करनी चाहिए, मोटिवेशन वीडियो वॉचिंग करनी चाहिए, या जो भी आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर की वीडियोस वॉचिंग करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े। और दूसरा, सेल्फ डिस्कशन। ये सेल्फ डिस्कशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सेल्फ डिस्कशन करते हैं तो हमें हमारे कमियां पता लगना शुरू होती है, ठीक है। हमारी क्या कमी थी वो पता लगती है, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। हमने क्या अच्छाई की थी वो पता लगती है, तो उसको हम और बिल्ड करते हैं। जब आप सेल्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, खुद से डिस्कशन नहीं करेंगे सेल्फ, तब तक हमें ये पता नहीं चलता। तो इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डिस्कशन करना। बिल्ड टू गुड हैबिट्स। अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना। आपको अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करनी है। जब आपकी अच्छी हैबिट्स बिल्ड होगी तभी आप हर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में हैबिट है ही नहीं बुक पढ़ने की,
बुक्स कहाँ से पढ़ोगे? हैबिट है ही नहीं आप में अच्छी वीडियोस देखने की, तो अच्छी वीडियोस कहाँ से देखेंगे? हैबिट है ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा सोचने के लिए, एक्स्ट्रा सोचने के लिए आपका हैबिट ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कहाँ सोचोगे? तो इसलिए गुड्स हैबिट्स होने चाहिए। आपको अपने अंदर गुड्स हैबिट्स बिल्ड करना है। जैसे सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना, ठीक है, मॉर्निंग जल्दी उठना, अपने काम को सही ढंग से करना, ठीक है, शाम को सेल्फ डिस्कशन करना, फिर सुबह बुक्स रीडिंग करना, इच अदर गुड्स हैबिट्स। तो अपने अंदर गुड्स हैबिट्स बिल्ड करना। और छठवां नंबर है अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को बिल्ड करना। अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को बिल्ड करना। आप सबकॉन्शियस माइंड्स को बिल्ड कैसे करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड्स को बिल्ड करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ठीक है, मेडिटेशन करना होगा। आप लोग मेडिटेशन बोलते, मेडिटेशन को मेडिटेशन करेंगे ऐसे यार, इसमें तो बोर हो जाता है, कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन आप पर डे 10 मिनट भी करते हो बहुत है। 10 मिनट का ही मेडिटेशन आगे चल के आपका 1 घंटे का मेडिटेशन हो जाएगा। पहले 10 मिनट के मेडिटेशन की हैबिट आपको बनानी है। अब लोग बोलते हैं मेडिटेशन करके कोई साधु थोड़ी बनना है, कि मेडिटेशन करे साधु बनेंगे, हमको साधु थोड़ी बनना है मेडिटेशन करके। तो मेडिटेशन में आप लोग के भ्रम को निकाल देता हूँ। मेडिटेशन करने से कोई साधु नहीं बनता, ठीक है, कि आपने मेडिटेशन किया, ओम का जप कर रहे हो, ओम कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैं साधु बन गया, तो मेडिटेशन करने में साधु ही नहीं बनता। मेडिटेशन करना जरूरी इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सभी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। अब एक स्मार्टफोन में आपने कई एप्लीकेशन खोल दी, कई एप्लीकेशन खोल दी अपने स्मार्टफोन में, 10-12 एप्लीकेशन खोल दी। अब क्या होगा? आपका स्मार्टफोन हैंग करेगा, राइट? तो आपने क्यों हैंग कर रहा है? क्योंकि आपके मोबाइल में 10-15 एप्लीकेशन एक साथ खुल गई है, ठीक है, इसलिए मोबाइल आपका हैंग कर रहा है। तो मोबाइल को हैंग करने से रोकने के लिए क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे आप? एप्लीकेशन को क्लोज करोगे, एक एक एप्लीकेशन को आप क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद मोबाइल को रिबूट करोगे। जब मोबाइल आपका रिबूट होगा, फिर आपका मोबाइल पहले जैसा फिर वर्क करेगा, राइट? सेम यही प्रोसेस हमारे माइंड का भी होता है। हमारे माइंड में सुबह से शाम तक इतनी थिंकिंग चलती है, हम दिन भर में 80,000 थिंकिंग करते हैं। तो हमारे माइंड में इतनी थिंकिंग चलती है, तो उसको तो क्लोज करना ही पड़ेगा। जब आप में ओवर थिंकिंग चल रही है, एक एप्लीकेशन ये खुला, एक एप्लीकेशन ये खुला, एक एप्लीकेशन वो खुला, एक मेरे घर का एप्लीकेशन खुल गया, एक मेरे ऑफिस का एप्लीकेशन खुल गया, एक मेरे फ्रेंड का एप्लीकेशन खुल गया, एक मेरे दोस्त का एप्लीकेशन खुल गया। कई एप्लीकेशन ऐसे खुल रहे हैं आपके दिमाग में और सब खुले पड़े हुए हैं। और जब खुले पड़े हैं सब, तो ये कभी आ रहा है, घर का दिमाग में आ रहा है, कभी ऑफिस का बात दिमाग में आ रही है, कभी दोस्त की बात दिमाग में आ रही है, ये चारों बात सब जगह से बातें दिमाग में आ रही है, ठीक है? हाँ, तो आप अपने माइंड को स्टेबल कैसे रखोगे? स्टेबल तो रख ही नहीं पाओगे अपने माइंड को, क्योंकि हर तरह से आप में थिंकिंग तोड़ रही है यहां से वहां। तो हमें मेडिटेशन करके अपने जो ओवर थिंकिंग से, हमारी जो ओवर थिंकिंग से, उस ओवर थिंकिंग्स को धीरे धीरे एक को फाइल को क्लोज करना है। जब हम एक फाइल को क्लोज करेंगे तो हमारा माइंड शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो हमारा माइंड रिबूट हो जाएगा।
और जब माइंड हमारा रिबूट हो जाएगा तो पहले ऐसा हमारा काम माइंड काम करने लगेगा। तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेडिटेशन करने में तकलीफ जरूर होगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट मिलेगा ना आपको, तो आपको बोलेंगे कि भाई वो तकलीफ तो मतलब कुछ नहीं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।